हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। प्लांट सेल जो होते हैं वो जनरली लार्ज होते हैं साइज़ में एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल्स। और एक जो मेन डिफरेंस होता है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में वो ये होता है कि जो प्लांट सेल है इसका जो सेल है, सेल के बाद जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके बाहर एक और टफ नॉन लिविंग लेयर जो है वहाँ पर प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये प्रोटेक्ट करती है सेल को। इसके डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। लेकिन जो एनिमल सेल है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट नहीं होती, सेल वॉल एब्सेंट होती है एनिमल सेल में। सेल इज़ ओनली इनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सिर्फ सेल के बाहर यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, यहाँ पर सेल वॉल जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। सेल वॉल जो है वो सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल में नहीं होती। उसके बाद प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। प्लास्टिड्स जैसे कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि प्लांट की हेल्प करते हैं इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और वैसे ही जो प्लास्टिड्स होते हैं वो एनिमल सेल्स में एब्सेंट होते हैं। जैसे कि ये जो है ये प्लांट सेल और एनिमल सेल है। अब ये जो प्लांट सेल है इसमें ये जो है ये ग्रीन पोर्शन, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये जो ग्रीन पोर्शन है ये क्लोरोप्लास्ट है, मतलब कि ये प्लास्टिड है। और ये जो है ये प्लांट सेल की हेल्प करता है इन दी प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और जो एनिमल सेल है इसमें ये प्लास्टिड नहीं होते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये होता है कि मोस्ट मैच्योर प्लांट सेल्स हैव अ परमानेंट एंड लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल। मोस्ट जो मैच्योर प्लांट सेल्स होते हैं इनके पास एक परमानेंट और लार्ज सेंट्रल सैप वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है। और जो एनिमल सेल होते हैं, एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लेकिन वो बहुत ज़्यादा होते हैं और वो स्मॉल इन साइज़ होते हैं और वो टेम्परेरी तौर पे वहाँ प्रेजेंट होते हैं। मतलब प्लांट सेल का जो वैक्यूल है वो लार्ज होता है, परमानेंट होता है। और एनिमल सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, स्मॉल होते हैं साइज़ में और टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सैप वैक्यूल मतलब कि फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल जो है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये प्लांट सेल है। प्लांट सेल में ये जो बीच का पोर्शन है ये येलो कलर का जो पोर्शन है जिसने बहुत ज़्यादा जो है एरिया यहाँ पर जो गेन करके रखा हुआ है प्लांट सेल के अंदर, ये जो है ये एक वैक्यूल है, एक सैप वैक्यूल है प्लांट सेल में। उसी तरीके से ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल के अंदर भी वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं पर वो स्मॉल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं और वो टेम्परेरी तौर पे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि ये जो ग्रीन वाला है ये जो है ये वैक्यूल है, वैक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल सेल। ये भी इनमें एक डिफरेंस होता है। अब जो एक और डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल में वो ये है कि प्लांट सेल्स हैव सिंपलर यूनिट्स ऑफ गोल्गी apparatus कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। एनिमल सेल्स हैव अ सिंगल हाईली कॉम्प्लेक्स एंड प्रोमिनेंट गोल्गी apparatus। इसका ये मतलब है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं इनमें क्या होता है कि छोटे छोटे सेवरल इन नंबर जो है यहाँ पर गोल्गी apparatus के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब स्मॉल इन नंबर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, 100 तक हो सकते हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। छोटे छोटे यहाँ पे गोल्गी apparatus के जो यूनिट्स हैं वो प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है डिक्टियोसोम्स। लेकिन जो एनिमल सेल है इसमें ऐसा नहीं होता है। एनिमल सेल में हाईली कम्प्लेक्स और प्रोमिनेंट जो यहाँ पे नेटवर्क है गोल्गी apparatus का वो प्रेजेंट होता है। ये भी एक डिफरेंस है। उसके बाद एक और डिफरेंस है वो ये है कि जो प्लांट सेल है इसमें ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल्स लैक सेंट्रोजोम एंड सेंट्रियोलिस एक्सेप्ट इन सम लोअर प्लांट्स। लेकिन एनिमल सेल्स में क्या होता है कि सेंट्रोजोम और सेंट्रियोलिस प्रेजेंट होती हैं। प्लांट सेल में सेंट्रियोलिस इसलिए भी एब्सेंट होती हैं क्योंकि प्लांट सेल में क्या होता है कि जो न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर इन्वेल्प प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर इन्वेल्प के बाहर जो है स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं जो कि सिस्टर क्रोमैटिड्स को की मतलब कि सेंट्रियोलिस की जगह प्लांट सेल में स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब क्या होता है कि ड्यूरिंग सेल डिवीज़न जो स्पिंडल फाइबर हैं ये हेल्प करते हैं
टू सेपरेट क्रोमैटिड्स बिटवीन डॉटर सेल्स, मतलब कि जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं उनको सेपरेट होने में ये हेल्प करते हैं बिटवीन डॉटर सेल्स। ये हम आगे इंशाल्लाह फर्दर स्टडी करेंगे जब हम माइटोसिस और मियोसिस को स्टडी करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंसेस थे बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सो दीज आर सम डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल। जैसे कि जो एनिमल सेल है वो स्मॉल इन साइज़ होता है एज़ कम्पेयर टू प्लांट सेल, और एनिमल सेल में जो है वो प्लास्टिड्स नहीं होते। उसके बाद एनिमल सेल में जो है वो छोटे छोटे जो हैं वो वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये छोटे छोटे वैक्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। उसके बाद एनिमल सेल में एक मतलब कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स, हाईली कम्प्लेक्स प्रोमिनेंट जो गोल्गी एपरेटस का नेटवर्क है वो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। जैसे कि ये गोल्गी एपरेटस है, इसका यहाँ पर हाईली कम्प्लेक्स नेटवर्क जो है वो एनिमल सेल में प्रेजेंट है। और प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में ये छोटे छोटे स्मॉलर जो यूनिट्स हैं गोल्गी एपरेटस के यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं इन नंबर प्लांट सेल के अंदर, और इनको प्लांट सेल में डिक्टियोजोम्स कहा जाता है। उसके बाद सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स जो हैं वो प्लांट सेल में एब्सेंट होती हैं, और सेंट्रोजोम और सेंट्रियोल्स जो हैं वो एनिमल सेल में प्रेजेंट होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये सेंट्रियोली है, वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है वो सेंट्रियोलीज प्रेजेंट होती हैं। सो दिस इज़ दी मेन सम डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी होगी, ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई भी क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर डेफिनेटली दूँगी। थैंक यू।